What's up fellas? Welcome to Match of the Week और आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप मल्टीप्लेयर बैटल का। तो ज्यादा टाइम नहीं करते, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। तो आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया चैलेंज सीजन 2 मल्टीप्लेयर बैटल का एक मैचअप जो कि खेला गया था बिटवीन गॉडलाइक एंड टीम एनिग्मा गेमिंग। बहुत ही ज्यादा क्लोज मैचअप रहा था। दोनों की दोनों टीम ऐसा टस से मस नहीं हो रही थी, बट एट द एंड सिर्फ एक टीम विक्ट्री लेके गई। आइए नजर डालते हैं इनके मैप्स के ऊपर और देखते हैं किसका था सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। जाएंगे जरूर इस टूर्नामेंट के अंदर, बिकॉज अभी अगर हम बात करें इनका मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा एनिग्मा गेमिंग से। जी हाँ बिल्कुल, एनिग्मा गेमिंग। बट फिलहाल अगर न्यूट्रनी को बात करें तो पीस कीपर NK2 का यूज करते हुए दिखाई देंगे। घोस्ट के हाथों में आ चुका है स्विच ब्लेड एंड उनको एक आइडिया है, हिंट है कहाँ पे गॉडल के प्लेयर्स है। बट यहाँ पे फिलहाल तो एनिग्मा के प्लेयर्स गिरते हुए मुझे फिनिश फीड किल फीड में दिखाई दे रहा है एंड लीड फिलहाल एनिग्मा के पास है, तो ज़्यादा डरने की बात भी नहीं है। गॉडल की अगर बात करें 8.9 पॉइंट हार्ड पॉइंट का कंट्रोल पूरा का पूरा गॉडल के पास है। यहाँ पे 20 पॉइंट एटलीस्ट 25 पॉइंट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि गॉडल निकाल के लेके जाएगी। जिस तरीके से प्लेयर्स को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाए, शट किया जा रहा है लर्न एंड वेगस के द्वारा, एनिग्मा थोड़ा सा भी यहाँ पे स्टम्बल करेगी। बट वहीं अगर नेक्स्ट हार्ड पॉइंट की बात करें तो उसको कंटेस्ट करने के लिए एनिग्मा आ चुके हैं। लॉकडाउन का टाइम है बट फिलहाल एनिग्मा नेक्स्ट हार्ड पॉइंट का कंट्रोल ले चुकी है। 20 पॉइंट का लीड, 20 पॉइंट का टारगेट था और गॉडलिक तो नहीं अचीव कर पाई, शायद एनिग्मा कर पाएगी। जी हाँ, देखने वाली बात रहेगी जरूर से। इसी के साथ हम बात करना चाहेंगे स्कोर रेशियो के 21:14 का एक स्कोर लाइन आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे गॉडलाइक ट्रंक्स आए हैं अपनी होलगर 26 लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंक्स को एक ट्रंक में डाल दिया गया भाई सक्षम, बिकॉज सक्षम उस चीज में बिल्कुल सक्षम साबित होते हुए दिखाई दिए। एंड इसी के साथ ऑलराइट वेगस ने वहां पे डाउन करा, बिकॉज वेगस अगर ट्रंक्स को छुआ तो वहां पे वेगस का आना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। एंड जिस तरीके से भी गेम प्ले चल रहा है, एनिग्मा भी काफी अच्छी टक्कर दे रही है। जी हाँ, काफी अच्छा टक्कर दे रही है एंड ज्यादा पॉइंट में डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। उसको भी नलिफाई करके इवन स्टीवन स्कोर लाइन एंड लीड लेते हुए एनिग्मा गेमिंग, क्योंकि हार्ड पॉइंट का कंट्रोल फिलहाल उनके हाथ में हमें दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रनी की अगर बात करें कुछ फिनिश पॉइंट्स, किल पॉइंट्स यहाँ पे निकालते हुए दिखाई देंगे, बट हार्ड पॉइंट फिलहाल एनिग्मा गेमिंग के हाथों में एंड इजीली 45 का मार्क जो है टच कर सकते हैं, मे बी इवन 50 का मार्क भी यहाँ पे टच किया जा सकता है। 42 ऑलरेडी गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें हाइट एडवांटेज से न्यूट्रनी कुछ प्लेयर्स को शट करने की कोशिश करेंगे, बट ज्यादा खास यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बटोर पाएंगे। बट स्टिल अगर नेक्स्ट हार्ड पॉइंट पे फोकस करें, क्योंकि वो गॉडलाइक के ऑलरेडी एरिया में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद गॉडलाइक लीड ले पाएगी। मैं एक चीज पे आपकी नजर डालना चाहूंगा, आपका ध्यान लगाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्कोर लाइन है वो अब आगे जा चुकी है। वो गॉडलाइक ने अपने नाम पे कर दिया, वहां पे लीड जो है अपने नाम पे करना चाह रहे हैं और इस चीज को आगे बरकरार भी करना चाहेंगे। एक के बाद एक किल निकालते हुए ये खिलाड़ी गॉडलाइक का ट्रंक समझ नजर आ रहा है। 11 ऑलरेडी अपने नाम पे सिक्योर कर चुके हैं। वो वुडन पे वो एक पूरा वॉल बैंगेबल एरिया है, वहां पे शॉट्स लगा रहे हैं, वॉल बैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रही है। एंड इसी के साथ आपको किल फीड में सिर्फ और सिर्फ गॉडलाइक के ही खिलाड़ी दिखाई देंगे। बट घोस्ट भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ एंड दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द किल्स। किल हंग्री ब्लड थर्स्टी एनिग्मा की टीम भी है, बट काफी अच्छा तरीके से अपनी पोजीशन होल्ड करते दिखाई दिए। ट्रंक्स मल्टीपल किल्स निकाले बट उनको यहाँ पे शट कर दिया जाएगा। बट लर्न की अगर बात करें पीस कीपर के साथ काफी अच्छा रिवेंज किल यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वापस से लीड लेने की कोशिश। एनिग्मा की अगर बात करें सक्षम, वी नो दिस प्लेयर की इनका पोटेंशियल हमें पता है कि अकेले क्या कर सकते हैं। फिलहाल कुछ प्लेयर्स को शट करते हुए दिखाई देंगे। ही वाज अ सर्वाइवर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हार्ड पॉइंट कंटेस्ट होते हुए दिखाई देगा, अब जाएगा गॉडलाइक के हाथ। ओके, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी फन, क्योंकि हम देख पा रहे हैं गॉडलाइक तो बढ़िया खेल रही है, लेकिन एनिग्मा व्हाट अ गेम। जिस तरीके से इनका पेस है, जिस तरीके से मोराल है, जिस तरीके से अभी गेम प्ले दिखाया जा रहा है ना, एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो चुका है। इस चीज की तलाश थी, इस चीज का ही वेट था एंड अब वो जो टीम है एक अच्छा ए गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं गॉडलाइक वर्सेस एनिग्मा की और एनिग्मा भी हार नहीं मानना चाहिए। आप एक बार स्कोर लाइन के ऊपर नजर तो डालिए, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा 79:74 का स्कोर लाइन। आई मीन एक गलती अगर गॉडलाइक से हो जाती है तो उसका भरपूर फायदा एनिग्मा उठा भी लेगी, बिकॉज ये टीम बिल्कुल भी चूक नहीं रही है। 3 एनाइलेटर आपको यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे देंगे एनिग्मा गेमिंग की साइड से एंड इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि अब सिर्फ 2 ही दिखाई देंगे। एनिग्मा सक्षम की बात करूंगा, पीस कीपर लेके खड़े हुए हैं, अपनी पूरे स्पोर्ट को यहाँ पे गार्ड कर रहे हैं। सामने एक प्लेयर को देखा जरूर है, लेकिन पैरों पे गोलियां चली गई, अच्छा डैमेज जो है आउटपुट नहीं कर पाया, जिसके कारण उनको वहाँ पे डाउन कर दिया जा चुका बाय बर्न्स। लेकिन अब हम बात करते हैं तो एनिग्मा लीड लेते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, काफी अच्छा लीड, 100 का मार्क इजीली टच कर सकते हैं, मे बी क्रॉस भी कर सकते हैं। 110 तक भी यहाँ पे जो है इजीली एनिग्मा यहाँ पे पहुंच सकती है, क्योंकि हार्ड पॉइंट का
पूरा कंट्रोल उनके पास फिलहाल दिखाई दे रहा है। एंड किल फीड में फिलहाल गॉडल के प्लेयर्स यहाँ पे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हाईलाइटर का जैसे कि आपने बात किया वो यूज हमें गॉडल की तरफ से भी बाकी काफी बखूबी देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल तो फ्रैग ग्रेनेड जिस तरीके से यूज किया जाएगा प्लेयर्स को शट करके हार्ड पॉइंट का पूरा कंट्रोल गॉडलाइक अपने फेवर में ले जा चुकी है। एनिग्मा को 105 पे ही रोक दिया। देखिए 6 मिनट है, अब ये हार्ड पॉइंट ना उन्होंने कंट्रोल लिया नहीं है। आई थिंक एनिग्मा ने हार्ड पॉइंट का जो कंट्रोल है वो दिया है उनको। इसमें भी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा एक माइंड गेम खेली गई है। एनिग्मा अगले हार्ड पॉइंट में रोटेट करना चाह रही है, वो कर भी चुकी है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट हार्ड पॉइंट जो है वो कहां बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अभी तो काफी दूर दिखाई दे रही है एनिग्मा गेमिंग। एंड आप देख सकते हैं ये वाला हार्ड पॉइंट अब जा चुका है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के खाते में। अच्छी कोशिश थी, एनिग्मा ने सोचा जरूर था कि एक अच्छी रोटेशन ले लेंगे, लेकिन गन फाइट जो है वो कहीं ना कहीं गॉड लाइक की ऐसी है कि यार कोई चांस ही नहीं आता। आई थिंक एनिग्मा के पास भी अपने स्टार प्लेयर्स हैं, अभीज जैसे प्लेयर्स हैं, मीनो है, सक्षम है, फायर पावर तो वहां भी कम नहीं है। तभी इतना बराबर का टक्कर यहाँ पे हमें देखते हुए दोनों टीम्स एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। 119 107 का स्कोर लाइन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अभीज की अगर बात करें काफी अच्छे तरीके से एवेंजर यहाँ पे साबित हुए दिखाई दिए। बट बॉन्स के हाथों में आ चुकी है पीस कीपर। एंड जो प्लेयर्स यहाँ पे ट्रंक के अंदर मौजूद हैं उनको काफी अच्छा डैमेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट लर्न विल बी कमिंग इन। बट नेक्स्ट हार्ड पॉइंट की अगर बात करें वो फिलहाल गॉड लाइक के फेवर में। दैट मीन्स इजीली 150 तक यहाँ पे गॉड लाइक रीच कर सकती है। बट वो अब जा चुका है एनिग्मा के हाथों में। आई मीन सक्षम को पता था कि सामने से एनिमी आ रहा है, उन्होंने वहाँ पे अच्छा उनको डैमेज भी देने की कोशिश करी थी। एक दो बुलेट यहाँ पे हिट भी करी थी, लेकिन जिस तरीके से काउंटर फायर आया सामने गॉड लाइक के प्लेयर्स की तरफ से वो काफी बढ़िया था। वो दिखाता है कि कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से एक टीम का गेम प्ले जानते जरूर से गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के प्लेयर। लेकिन न्यूट्रिनो की बात करना चाहूंगा, पीस कीपर लेके आगे बढ़ रहे हैं। 19 किल्स आपको इनकी तरफ से देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करते हैं लर्न की तो वो भी कहीं पीछे नहीं है, 18 किल्स उनके आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक प्लेयर। एनिग्मा सक्षम की बात करना चाहूंगा, अभी के लिए तो वो शट डाउन होता नजर आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें अभी स्कोर लाइन की तो 50 कहीं ना कहीं देखते ऑलमोस्ट 50 का एक आंकड़ा जो है 50 की लीड है वो अपने यहाँ पे कर दी है। और अब एनिग्मा गेमिंग इस लीड को कम करना चाहेगी। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि 150 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पे गॉड लाइक निकाल चुके हैं। अब एनिग्मा की बारी आते हैं कंटेस्ट करना, अनकंट्रोल हार्ड पॉइंट को अपने फेवर में लेके जाना। दैट मींस उनका स्कोर लाइन अब यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। बट जिस तरीके से गॉड लाइक के ट्रंक्स इन वेगस आते हैं एनिग्मा के प्लेयर्स को शट करने के लिए, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। बट रिटेलिएशन में सक्षम यहाँ पे न्यूट्रिनो को भी टेक डाउन करेंगे। बट अभी काफी अच्छे से थ्रोएबल्स का यूज करते हुए दिखाई दिए। बट उनके हाथ में यहाँ पे आ चुका है एंड हाईलाइटर बहुत प्यारा एक किल निकाला है। क्या दूसरा भी निकाल पाएंगे? एंड मेक इट 2। काफी अच्छे किल्स यहाँ पे आ रहे हैं। एग्जैक्ट 3 किल हो जरूर से सकते थे, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिनो ने उनकी कहानी को कर दिया, शट डाउन की कहानी को कर दिया खत्म। एंड इसी के साथ हम देख पा रहे हैं 159 142। अगर हम बात करें गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स 159 पॉइंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं एनिग्मा गेमिंग की तो उनके 142 पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ अभी इसके एक शानदार स्प्रे आता हुआ पीस कीपर का, एक प्लेयर को डाउन करा, दूसरे प्लेयर को काफी अच्छी यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा प्री फायर दिया जरूर था, जिसका बढ़िया तरीके से योगदान जो अपनी टीम को दे जरूर रहे हैं। एक और प्लेयर को डाउन करा, 3 किल इन अ रो लेकर वो डाउन हो चुके हैं। इसी के साथ ट्रेलर्स में काफी ज्यादा धमाकेदार पार्टी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देती थी। अब कहीं ना कहीं वो ट्रेलर हमें खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यूट्रिनो की अगर हम बात कर रहे हैं, एसकेएस चला रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये, इस प्लेयर को मैंने देखा था, इसने डब्ल्यूसी में भी ना काफी अलग अलग गन ट्राई करी थी। एसकेएस भी तब भी उन्होंने ट्राई करी थी, अच्छे वैल्यू भी जनरेट करे थे। तो ये प्लेयर बिल्कुल भी घबराता नहीं है कि नई गन्स को भी ट्राई करने का, बिकॉज काफी बार देखते हैं कि प्लेयर्स जो है वो केएसपी चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। बिकॉज अगर हम बात करें डब्ल्यूसी की तो डब्ल्यूसी में काफी ऐसे प्लेयर्स थे, काफी सी टीम थी जो आपको 5-9 केएसपी भी चलाते हुए दिखाई दे रही थी। अब केएसपी की अगर बात कर ही रहे तो आज हमें केएसपी कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रही है। प्लेयर्स केएसपी पे रिलाई नहीं कर रहे, ऑपरेटर स्किल्स पे ज्यादा रिलाई करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बट अगर लीड की बात करें अभी भी गॉड लाइक के फेवर में हमें लीड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हार्ड पॉइंट जो है आ चुका है एनिग्मा के पास। 2 सेकेंड का लॉकडाउन है। दैट मीन्स एनिग्मा अब पॉइंट्स बटोरने शुरू करेगी। वो लीड उनको चाहिए था, वो लीड उनके पास आना शुरू होगा। पहले तो स्कोर लाइन इवन करना है। बट ट्रंक्स यहाँ पे हॉगलगर यूज करते हुए दिखाई देंगे। काफी अच्छे पिक निकाले हैं। किल्स यहाँ पे गॉड लाइक की टीम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनिग्मा 180 का स्कोर लाइन यहाँ पे टच कर चुकी है। क्या 200 पे टच कर सकती है? I mean 188 183 188 183 में दोबारा से बोलना चाहूंगा, इतना ज्यादा नेक टू नेक है। एनिग्मा गेमिंग बेहतरीन तरीके से फायरिंग रेंज के मैप के ऊपर हार्ड पॉइंट मोड खेलते हुए नजर आ रही है। बिकॉज एक टक्कर का मुकाबला गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स को देते हुए अभी कहीं ना कहीं ये टीम हमें दिखाई दे रही है। बात करना चाहूंगा गॉडल बर्न्स की, एक प्लेयर को डाउन करा, रीलोड करा, आगे बढ़ेंगे, दोबारा से शॉट लगाया, प्री फायर करा, बट सामने कोई प्लेयर है ही नहीं। आगे बढ़ेंगे, अपने हंटर किलर ड्रोन को भी उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर आगे होगा जरूर से तो उसको बड़ी तरीके से यहाँ पे डैमेज जरूर से मिल जाएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे सक्षम को पीस कीपर लेते हुए ये भी दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छे एंगल पे इन्होंने बना रखा है। अभी
एडीएस खोल के बैठे हुए थे। आई थिंक वहां से वैल्यू जनरेट करना चाहेंगे। ट्रंक्स को डाउन कर भी दिया। इसी के साथ न्यूट्रिनो ने मीनो को डाउन करा। आपको देखने को मिल रहा है कि गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स अच्छी तरीके से जो लीड है बार बार अपने नाम पे लेते हुए दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन ये जो हार्ड पॉइंट रहने वाला है ना, इस पे अब कहीं ना कहीं एनिग्मा अपने नाम पे पहले बना देंगी। देखिए एनिग्मा ने अपने नाम पे पहले बना दिया हार्ड पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि एनिग्मा ही इस पूरे हार्ड पॉइंट को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कितनी देर तक, बिकॉज गॉडल की जो ट्रंक है ना, ये दूर से काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने एनिमीज को देख रहे हैं। एंड जिस तरीके से इनकी हॉलगर भी चल रही है, आई मीन मुश्किल है एनिग्मा का इस हार्ड पॉइंट को कंट्रोल में रखना, इस हार्ड पॉइंट को कैप्चर में रखना। कितनी देर तक रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा भारी सवाल आता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि गॉडल ने ऑलरेडी अपने नाम पे ये हार्ड पॉइंट कर दिया है और 31 सेकंड, 30 सेकंड, 29 सेकंड आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस हार्ड पॉइंट पे कोई खिलाड़ी, कोई टीम है ही नहीं अभी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला था ये लास्ट वाला हार्ड पॉइंट बहुत क्रूशल था एनिग्मा के लिए। एंड गॉडलाइक जिस तरीके से 230 का मार्क टच करने ही वाली है, वहां से कम बैक करना एनिग्मा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अब हार्ड पॉइंट आ चुका है एनिग्मा के हाथों में। जितने पॉइंट्स यहाँ पे बटोरेंगे कहीं ना कहीं इनकी सिचुएशन को फेवर करते हुए दिखाई देंगे। 210 का स्कोर लाइन यहाँ पे जो है टच करते हुए एनिग्मा गेमिंग एंड अभी यहाँ पे थ्रोएबल्स का यूज करेंगे अपने पाथ को क्लियर करने की कोशिश। बट जिस तरीके से पीस कीपर का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, डबल किल यहाँ पे निकालेंगे अभी बीइंग द मेन स्लेयर ऑफ टीम गॉडल। एंड अभी अगर बात किया जाए वेगस यहाँ पे पीस कीपर के साथ रिटेलिएट करेंगे, बट उनको यहाँ पे शट कर दिया जाएगा। 227 पे गॉडलाइक की टीम को रोक दिया गया है। जी हाँ, 227 पे गॉडलाइक की कहानी को रोक दिया गया, गॉडलाइक की टीम को रोक दिया गया। लेकिन कितनी देर तक, बिकॉज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गॉडलाइक भी एडी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मीनो ने अपना एनाइलेटर निकाला, एक किल निकाला, दूसरे किल निकालना चाहेंगे, लेकिन वेगस और बर्न्स में ऐसा कंफ्यूज हो गए थे पहले किसको मारूं, वो खुद ही पहले मरते हुए नजर आ चुके हैं। एंड एक बात आती हुई कि एनिग्मा ने अब काफी अच्छी तरीके से कमबैक करने का सोचा जरूर है। आई मीन 30 सेकंड उनको देखने को मिल जाएंगे, 30 सेकंड और लीजिए। इसी के साथ 234, 235 बना लिए और हमें देखने को मिल रहा है कि एनिग्मा गेमिंग अब लीड लेते हुए नजर आ चुकी है। गॉडलाइक वर्सेस एनिग्मा में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि एनिग्मा ऑलराइट किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं दे पा रही है। और देखिए 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड एनिग्मा वन द फर्स्ट मैच। खेल रहे हैं, आई डोंट नो प्लेयर्स कैसे इतना ज्यादा टफ कंपटीशन वाले मैचेस भी लेट खेल पाते हैं। मेरे ना हाथ कांप जाता है जब मैं कभी कॉम्पिटिटिव में खेलूंगा। मुझे पता कि मैं तो नहीं खेल पाऊंगा, बिकॉज जिस तरीके से प्रेशर का माहौल पे ये खेल रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप किल्स जो वो कनेक्ट करो, आप जो एम है वो अपना कनेक्ट करो। लेकिन इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि लर्न ने एक प्लेयर को डाउन जरूर से कर दिया अपने नेट से, जो कि रहे एनिग्मा घोस्ट। जी हाँ, नेट्स जैसे कि मैंने मेंशन किया था बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं इस पर्टिकुलर मोड में, क्योंकि अगर आपको कोई एंगल क्लियर करना है, जस्ट एक परफेक्ट प्रिसाइज ग्रेनेड एंड दैट प्लेयर हैज बीन शट डाउन, बट पीछे से एंगल लर्न एंड यहाँ पे मीनो को शट करेंगे। मीनो हैड नो आइडिया कि लर्न कौन सा एंगल यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ यहाँ पे गंवानी पड़ी। एंड दो प्लेयर्स यहाँ पे दोनों साइड से रहेंगे। बट वहीं अगर बात किया जाए 1-2 का सिचुएशन आ चुका है। वहीं अगर डिफेंडर साइड में देखें तो एक अकेले प्लेयर हमें दिखाई देंगे, वेगस अपनी स्नाइपर के साथ 1v2 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, क्योंकि अभी तो फिलहाल वो दिखाई दे रहे हैं बी साइड की तरफ। देखिए वेगस है तो मुमकिन है, हो सकती है 1v2 में यहाँ पे गॉडलाइक अभी भी जीत के जा सकती है, लेकिन 50 सेकंड्स है। इस सेकंड का ना, इस टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे आप एनिग्मा में हो या चाहे आप गॉडलाइक में हो। लेकिन सामने दोनों खिलाड़ी आ चुके हैं, शॉट लगाना चाहेंगे। वेगस बार-बार बचे, एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने बैकफायर करा, पीछे हटे जरूर है, आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर से। लेकिन अब और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि अभी बॉम्ब भी इनके हाथ में नहीं है। मेरे बोलते बोलते मुझे बॉम्ब दिखाई दे, लेकिन वेगस अब हो चुके हैं डाउन। सक्षम ने काफी बढ़िया तरीके से इनको ट्रेस करा। जी हाँ, ट्रेस किया। उनको सिर्फ अपने बॉम्ब को यहाँ पे गार्ड करना था वेगस को। एंड प्लेयर्स ऑलरेडी बॉम्ब कैप्चर करने के लिए उनके एरिया में, उनकी टेरिटरी में आते, बट आई थिंक वो स्नाइपर पे रिलाई करना चाहते, कोई ऑफ एंगल होल्ड करना चाह रहे थे। जैसे कि प्लेयर्स आते बॉम्ब कैप्चर करने के लिए उन पे शॉट ले पाते, बट फिलहाल के लिए एनिग्मा गेमिंग के फेवर में ये पहुंच जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे गॉडल के वेगस अपनी लाइफ गवाते हुए, बट वहीं एनिग्मा की अगर बात करो वो भी यहाँ पे ट्रेड में मीनो को लूज करेंगे। बट इसी के साथ क्लोज कॉम्पैक्ट में यहाँ पे बॉल्स शट होते हुए दिखाई देंगे। एंड सो इज घोस्ट। जी हाँ, वो चीज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इसी के साथ गॉडलाइक के लर्न बताते हुए कि क्यों वो एक आईजीएल है अपनी टीम के, इंडिया की, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के हम बात करना चाहेंगे। अभी के लिए गॉडलाइक के लर्न ही मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। एंड सामने है टेक्नोस एनिग्मा की साइड से। लर्न को पता लग चुका है कि लेफ्ट साइड में क्लियर रहेगा, उनको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, रीलोड करा, काफी ज्यादा तैयार दिखाई दे रहे हैं इस पूरे फाइट के लिए, आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, लेकिन बार घूम के फिर से वहीं पे आ चुके हैं। एंड इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि बॉम्ब जो है वो प्लांट
बिल्कुल हो चुका है। 40 सेकंड्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लर्न के पास मिल जाएंगे। लर्न को यहाँ पे 40 सेकंड्स में या तो बॉम्ब डिफ्यूज करना है या तो प्लेयर को डाउन करना, उनको एलिमिनेट करना है किसी के साथ। टेक्नो ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लर्न को चकमा दे दिया एंड जिस तरीके से खेल रही है अभी टीम एनिग्मा गेमिंग, वाओ मैन, व्हाट अ गेम। जी हाँ, काफी इंप्रेसिव गेम प्ले। टेक्नो को पता था कि बॉम्ब प्लांट हो चुका है, आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम बाय करना है एंड चीजें आपके फेवर में आएंगी। तो वही चीज वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे। लर्न को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे कि किस साइड से वो रोटेट करके आ सकते हैं एंड वही चीज पे वो कैपिटलाइज करे। बट नेक्स्ट राउंड की अगर बात करें, बहुत क्रूशल रहेगा कि अब यहाँ पे टीम गॉडलाइक अपने लिए पॉइंट निकालने शुरू करे। अदरवाइज टीम एनिग्मा 3 पॉइंट ले जा सकती है अगर एक प्लेयर लूज करे एंड वही चीज यहाँ पे होती है। अबीज इज द स्नाइपर मैन एंड ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक पिक निकाल चुके हैं, बट रिटायरेशन में अपने एक प्लेयर को भी यहाँ पे गवाते हुए दिखाई देंगे। मेक इट 2, 2 प्लेयर्स एनिग्मा यहाँ पे लूज कर चुकी है। देखिए एनिग्मा 2 राउंड भी अपने नाम पे कर चुकी है, तो वो ठीक है, अभी लूज कर दे कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2v2 का सिचुएशन अपने नाम पे कर चुके हैं। अब एनिग्मा गेमिंग हमें दिखाई देगी, थोड़ा सा ध्यान रख के खेलते हुए नजर आ सकती है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि घोष के हाथ में बॉम्ब है, उनको बॉम्ब प्लांट करना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम आपको देखने को मिल चुका है, लेकिन लर्न, ओके ठीक है, मैं बोलने वाला लर्न को यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा, लेकिन घोष ने उनको डाउन कर दिया है। एंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि गॉडलाइक का किसी भी तरीके का ट्रम्प कार्ड चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ट्रम्प को इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि सामने से प्लेयर आएंगे, घोष को डाउन कभी भी कर सकता है। नीचे इसी के साथ घोष डाउन हो चुका है। घोष ने यहाँ पे कॉल आउट दे दिया होगा अपने प्लेयर को कि यार यहाँ पे अभी यहाँ पे प्लेयर रहेगा जरूर। अभी इसकी स्नाइप हमें देखने को मिल सकती है, डीएल क्योंकि शॉट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ट्रंक्स ने वहाँ पे फ्लैंक करने की ऑलराइट जस्ट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ी तरीके से वो जो प्लेयर है वो घूम के रोटेट लेके अब सामने कभी भी आ सकता है। एंड आई थिंक ये 1v1 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आपको आप देखने को मिल जाएंगे 34 सेकंड है, 34 सेकंड के अंदर बॉम्ब प्लांट करना है एबिस को, या तो ट्रंक्स किसी तरीके से जीते हुए नजर आ जाएंगे। और हम देख पा रहे हैं कि सामने आमना सामना कभी भी हो सकता है इन प्लेयर्स का। ट्रंक आगे बढ़ रहे हैं, एबिस ने यहाँ पे डाउन कर दिया। इसी के साथ तीसरा राउंड भी एनिग्मा गेमिंग जीतते हुए नजर आ रही है। सर्च एंड डिस्ट्रॉय में अभी तक खाता तक नहीं खुला है गॉडलाइक का। गॉडलाइक को कैसे ना कैसे करके वापसी करनी पड़ेगी, वरना 2-0-2 से कहीं ना कहीं ये पूरा स्कोर लाइन चलता नजर आएगा और एनिग्मा के 2 स्कोर हो जाएगा, 2 पॉइंट की लीड पे आ जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से एनिग्मा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर लिया था कि ट्रंक्स कैसे रोटेट करके आ सकते हैं। वो प्रिडिक्शन गेम काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनिग्मा का साबित हुआ। बट सक्षम की अगर बात करें, लर्न को शॉट करेंगे, बर्न्स आल्सो बिट्स बाय बाय टू हिज टीममेट, बट ट्रंक्स यहाँ पे घोस्ट को एलिमिनेट करेंगे। मतलब कैजुअलिटीज दोनों तरफ से आती है एंड क्लोज कॉम्बैट में मीनो कम्स ऑन द टॉप एंड एक और किल यहाँ पे निकालते हुए दिखाई देंगे। दैट आल्सो मींस कि एनिग्मा सिर्फ अकेले प्लेयर के साथ बची है अपने आईजीएल के पास। मीनो उनको बॉम्ब कैप्चर करना है, बट बॉम्ब साइड पे 2 प्लेयर्स है, 1v2 काफी अच्छा डैमेज दिया। बट दूसरी साइड से ट्रंक्स आएंगे एंड एनिग्मा के लास्ट प्लेयर मीनो को शट करेंगे एंड पहला पॉइंट यहाँ पे जो है गॉडल की फेवर में आते हुए। जी हाँ, पहला पॉइंट आ चुका है, खाता कहीं ना कहीं खुल चुका है गॉडलाइक का, और यहाँ से अब इस खाते में ज्यादा पैसा डालना चाहेंगे, ज्यादा स्कोर जो है वो डालना चाहेंगे गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स 1 एंड एनिग्मा गेमिंग 3। आगे बढ़ते हुए एनिग्मा के प्लेयर्स, घोष के पास बॉम्ब रहेगा, ट्रॉफी सिस्टम हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी घोष अपने नेट को कुक कर रहे हैं। मीनो की बात करना चाहूंगा, मीनो ने भी सेम वही चीज करी है, नेट फेंका जरूर से है। न्यूट्रिनो भी नेट फेंकेंगे, कुक करा है जरूर से। इसी के साथ मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके सबने नेट करे, लेकिन वैल्यू किसी को भी जनरेट नहीं हुई। इसी के साथ गॉडल के वेगस जो है वो डाउन हो चुके हैं विद अ स्नाइपर शॉट बाय सक्षम। बात करना चाहेंगे अभी एबिस की। एबिस के पास भी काफी अच्छी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा 0.50 जीएस तो है ही है, साथ में उसके टीएलक्यू भी रहने वाली, बाल बच गए सामने वाले खिलाड़ी जो कि रहेंगे न्यूट्रिनो ने शॉट लगाया, काफी अच्छे डैमेज दिया, लेकिन वैल्यू जनरेट करने में असमर्थ साबित हुए। आगे बढ़ना चाहेंगे, प्राइस फाइटर आगे हाथ में ले रहे हैं ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो स्पीड ज्यादा बढ़ जाए। आगे बढ़ रहे हैं, काफी अच्छे डैमेज दिया, लेकिन मीनो ने आए और उनको शॉट लगाया और इसी के साथ न्यूट्रिनो की कहानी होती है यहाँ पे खत्म। जी हाँ, एंड एक और पॉइंट यहाँ पे जो है टीम एनिग्मा के फेवर में हमें जाते हुए दिखाई दे रहा है। बट गॉडल को यहाँ पे कमबैक करना ही पड़ेगा क्योंकि 1-4 का स्कोर लाइन है। 3 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे एनिग्मा लीड कर रहे हैं। उनको अगर लीड करने दिया गया तो शायद कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गॉडल के लिए। बट फिलहाल के लिए न्यूट्रिनो की अगर बात करें, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड साइड क्लियर करने की कोशिश, एंगल्स क्लियर करने की कोशिश, थ्रोएबल्स के साथ प्लेयर को स्पॉट करेंगे। अभी शॉट लेने की कोशिश करेंगे बट ज्यादा डैमेज यहाँ पे नहीं दे पाए। बट दूसरी साइड बर्न्स यहाँ पे जो है मीनो को एलिमिनेट करेंगे। दैट ऑल्सो मीन्स एनिग्मा एक प्लेयर गवा चुकी है, अपने आईजीएल को यहाँ पे जो है गवा चुकी है। एंड वहीं अगर न्यूट्रिनो की बात करें, मल्टीपल प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं और उसी के साथ कॉल भी बाकी प्लेयर्स को जाता है रोटेट करके शॉट लेने का। जी हाँ, एंड इसी के साथ ट्रंक का एक और पिक आता हुआ अबीज जो है वो डाउन हो चुका है। अबीज इज अ वंडरफुल प्लेयर बाय फ्रॉम द टीम एनिग्मा गेमिंग, लेकिन उनको डाउन करते जा चुका है। एनिग्मा के घोस्ट आगे बढ़ना चाहेंगे, 1 किल ऑलरेडी इन्होंने अपने नाम पे ले रखा है और ठीक है, बर्न्स जस्ट उनके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक इस चीज की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है घोस्ट के पास। अगर होती तो ऑब्वियसली
सी बात है, वो चाहते हैं उनको वहाँ पे डाउन करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं बर्न्स जिस तरीके से अभी पेशेंस दिखा रहे हैं, ये हर टीम के हर प्लेयर के बस की बात नहीं है इतना पेशेंस दिखाना। ट्रंक्स ने भी काफी अच्छी पोजीशन ले रखी है एंड इसी के साथ घोस्ट जो है आगे बढ़ के ट्रंक को भी डाउन कर सकते हैं। ट्रंक को घोस्ट को ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, घोस्ट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कोई कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन घोस्ट बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे, आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर। यहाँ पे ट्रंक से एक गलती करी, शॉट लगाना चाहेंगे, जस्ट 5 HP बचे हैं एंड इसी के साथ न्यूट्रिनो को यहाँ पे खबर मिल चुकी थी कि घोस्ट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट सामने खड़े हुए हैं एंड उसी की बदौलत यहाँ पे न्यूट्रिनो ने वहाँ पे शॉट लगा दिया और उनको कर दिया डाउन। एंड लीजिए इसी के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि 2 पॉइंट के जो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है, जो पॉइंट्स है, वो अब कहीं ना कहीं खाते में आ चुके हैं गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के। जी हाँ, न्यूट्रिनो यहाँ पे बिल्कुल गेम चेंजर बन के साबित होते हुए दिखाई दे कि जैसे ही घोस्ट को पता चला कि न्यूट्रिनो भी वहाँ पे मौजूद है, तब तक टाइम कहीं ना कहीं उनके हाथ से जा चुका था। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज रिसीव कर चुके थे एंड ही वाज शट डाउन प्रीटी इजीली। वेगस की अगर बात करें, सक्षम को एलिमिनेट करेंगे बट वेगस के पास है स्नाइपर एंड क्या एक और शॉट ले पाएंगे, कोशिश करी डैमेज देने की बट ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए। बट लर्न की अगर बात करें, लर्न यहाँ पे काफी अच्छे पिक निकालते हुए घोस्ट का दिखाई देंगे बट बर्न्स आल्सो गोज डाउन। दोनों टीम्स की तरफ से अगर बात करें, कैजुअलिटी आ चुकी है बट एनिग्मा के पास बचे एक अकेले प्लेयर मीनू। जी हाँ, 1v2 वेगस ने बॉम्ब लगा दिए, इसका मतलब 1 मिनट 22 सेकंड नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने प्लेयर आया गया, ये क्या था। मीनो ने एक गलत मैं बोलूंगा मूव करा, जिसका जो खामियाजा जो है उनकी पूरी टीम को भुगतना पड़ा। बिल्कुल जस्ट उसी टाइम बाहर आए थे जब कहीं ना कहीं वेगस ने वो शॉट लगाने का वो जो क्रॉस से अपना प्लेसमेंट करा एंड हमने देखा कि एक अच्छा सा शॉट आता हुआ स्नाइपर शॉट से पूरी एनिग्मा गेमिंग की कहानी पूरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जा चुका है। एंड हम देख रहे हैं कि 3-4 का एक स्कोर लाइन देखने को मिल चुका है एंड आई थिंक ठीक है 4-4 कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। गॉडल ने कमबैक करना शुरू कर दिया बट वहीं अगर टेक्नो घोस्ट की अगर बात करें, 3 प्लेयर्स को यहाँ पे टेक्नो जो है लेके जाते हुए दिखाई देंगे एंड इसी के साथ बर्न्स रिटेलिएट करेंगे, घोस्ट को शट करेंगे बट काफी अच्छा डैमेज दूसरे प्लेयर को भी देने की कोशिश, बट उनको पता है कि उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब उनको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। जब कर रहे हैं वेगस यहाँ पे बहुत प्यारा पिक निकालते हैं टेक्नो का। देखिए वेगस है तो मुमकिन है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा इस बात को, बिकॉज यहाँ पे 1v3 का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा और सामने रहने वाले गॉडलाइक की तरफ से वेगस, उनके पास यहाँ पे बॉम्ब भी है, सामने मीनो दिखाई दे जाएंगे एंड आई थिंक ऑल राइट जस्ट राइट इन साइड में 2 खिलाड़ी भी हैं एंड आई थिंक उसका अब कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, शॉट लेना चाहेंगे, मिस करा, सामने को प्लेयर रहेंगे लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं था। मीनो ने इनको कर दिया डाउन एंड इसी के साथ 3:5 का स्कोर लाइन मिल होता हुआ एनिग्मा गेमिंग के पास एक भारी लीड है, जिसकी बदौलत वो ये वाला राउंड एसएनडी का राउंड पूरा मैच जो है वो निकाल सकते हैं और फिर प्रेशर का माहौल जो है जिस तरीके से खेलते हुए नजर आएंगे फिर गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स, तो उनको प्रेशर में खेलना पड़ेगा। बिल्कुल भी अगर एक भी मैच हार जाते तो कहीं ना कहीं गेम हो जाएगी एनिग्मा गेमिंग की और ये चीज बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहते होंगे अभी गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स। लेकिन देखते किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी तो हफरा तफरी मच चुकी है और हम देख सकते हैं एनिग्मा के सिर्फ और सिर्फ घोस्ट ही जीवित है। अब घोस्ट को यहाँ पे 1v3 करना पड़ेगा। हम देख पा रहे हैं घोस्ट ने एक प्लेयर को डाउन कर दिया है, आगे बढ़ना चाहेंगे, 2 प्लेयर बचे हैं, 1v2 करना पड़ेगा लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए टाइम को कम कर दिया जाएगा बिकॉज यहाँ पे बॉम्ब प्लांट कर दिया जा चुका है बाय द टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स और एक शॉट लगाना चाहेंगे वेगस। दोबारा से सोच रहे हैं कि सामने से एनिमी आ जाए लेकिन इस बार बार वो चीज नहीं होती, सामने से मिस्टेक यहाँ पे करना नहीं चाहेंगे लेकिन घोस्ट ने 1v3 को 1v1 में बदल दिया है एंड इसी के साथ वेगस वर्सेस घोस्ट एंड इसी के साथ घोस्ट ने क्लच कर दिया, तीनों प्लेयर को डाउन करके बॉम्ब भी डिफ्यूज कर देंगे। व्हाट इज दिस? घोस्ट इज जस्ट अनस्टॉपेबल। He is unstoppable. He is playing like a man possessed. Wow. इस तरीके से खेल रहे हैं। 1v3 था, उनके पास स्नाइपर थी, अपने स्विच ब्लेड पे शिफ्ट किया लास्ट किल के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे जो है एनिग्मा घोस्ट की तरफ से हमें आते हुए दिखाई दे रहा है बट अब स्कोर लाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। 6 का जो पॉइंट है वो टच कर चुकी है एनिग्मा गेमिंग। दैट मीन्स गॉडलाइक के ऊपर प्रेशर अब बन चुका है, काफी ज्यादा प्रेशर आई विल से कि बन चुका है बट बर्न्स यहाँ पे कुछ पिक निकालेंगे एंड नॉट जस्ट 1, 2 पिक यहाँ पे 3 प्लेयर यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग गवाते हुए। घोस्ट द स्टार प्लेयर, द क्लच मैन ऑफ द लास्ट राउंड, वो भी यहाँ पे शट होते हुए दिखाई देंगे। दैट मींस अभी इसके ऊपर आ जाती है पूरी की पूरी जिम्मेदारी 1v5 मेजर। जी 1v5 तो और सामने गॉडलाइक जैसी टीम है तो देखिए मुश्किल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलना चाहूंगा मैं दोबारा से अपने सेंटेंस को रिफ्रेश करके, लेकिन हाँ अभी जो है
पोटेंशियल रखते जरूर है। शॉट लगाया, गॉड लाइक लर्न को वापस लॉबी में पहुंचा दिया गया है और बोला है कि नेक्स्ट राउंड में आना, अभी तो आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन सामने कहीं ना कहीं लर्न ने कॉल दे दिया होगा सारे के सारे अपने टीममेट को, लेकिन 20 सेकंड बचे, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड। अगर कहीं ना कहीं टाइम का हेरफेर ना होता ना, टाइम कम ना होता, तो शायद से फिर भी चांस था। लेकिन ये जो 20 सेकंड है, ये प्लेयर को डाल देते हैं उस प्रेशर वाले सिचुएशन में, जिसके कारणवश अब 20 भी हो चुका है डाउन। एंड हमें देखने को मिल चुका है कि एक और पॉइंट आता हुआ टीम गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स के खाते में। व्हाट अ गेम इज गोइंग ऑन। बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक अगर गॉड लाइक ने 6 तक जैसे ना कैसे करके यहाँ पे बना भी दिया, 6 का स्कोर लाइन कर भी दिया, तो हमें ओवर टाइम होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा क्रूशियल था गॉड लाइक के लिए कि ये पॉइंट डिनाई करे एनिग्मा गेमिंग को, बट वहीं अगर 4-6 का पॉइंट यहाँ पे टच हो चुका है, बट गॉड लाइक को कम बैक करना पड़ेगा। एंड जिस तरीके से तो पहला मैप स्टार्ट हुआ हार्ड पॉइंट, जो कि खेला गया था फायरिंग रेंज के ऊपर। अच्छी बात ये थी कि दोनों की दोनों टीम काफी ज्यादा हमें परफेक्ट नजर आ रही थी। दोनों ही टीमों की तरफ से कंपटीशन वाज फाइन। इनफैक्ट अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें, अगर कोई भी टीम लीड ले रही थी, वो ज्यादा मैसिव लीड नहीं थी। इट वाज 5 to 15 एवरेज पॉइंट, व्हिच इज इजीली टू रिकवर। कोई भी टीम यहाँ पर आराम से उसको रिकवरी हासिल करके अपने आप का नाम आगे बढ़ा सकती थी। और इस समय गॉड लाइक वाज लिटिल बिट वन स्टेप अहेड फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग। जब भी वो पॉइंट अपने नाम कर रहे थे, उनको पता था कोई भी अगर हार्ड पॉइंट कंट्रोल में आता है, वहां से मैक्सिमम पॉइंट्स उनको सिक्योर करने हैं। और फिर अगर कुछ पॉइंट्स उनके हाथ से चले जाते हैं, स्टिल उनके पास एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रहेगा टू वर्क ऑन द नेक्स्ट हार्ड पॉइंट। सेकंड लास्ट हार्ड पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा चीजें क्लोज हो गई थी। अब गॉड लाइक ने काफी ज्यादा अच्छा प्रेशर बना दिया था ऑलरेडी एनिग्मा गेमिंग के ऊपर। एनिग्मा गेमिंग को पता था अगर लास्ट हार्ड पॉइंट के ऊपर उनके पास पॉइंट्स नहीं आए, तो पहला मैप उनके हाथ से जा सकता है। और उसी के चलते गॉड लाइक ने उस प्रेशर को डबल अप करने का सोचा बाय सिक्योरिंग 233 पॉइंट्स फ्रॉम द लास्ट हार्ड पॉइंट। और उसी के चलते एनिग्मा गेमिंग को पता था अब ये हमारे पास आखिरी मौका है, अगर ये आया तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज दे हैव टू थिंक अबाउट अदर मैप्स। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। काफी परफेक्ट तरीके से मात्र 223 पॉइंट्स के ऊपर रोकने में कामयाब हुई एनिग्मा गेमिंग, और आखिरी हार्ड पॉइंट के ऊपर इतना अच्छा कैपिटलाइजेशन और पहला मैप फायरिंग रेंज के ऊपर खेला गया था हार्ड पॉइंट, उसको अपना नाम करा एनिग्मा गेमिंग ने। अब बात करते हैं सेकंड मैप के बारे में, जो कि खेला गया था सर्च एंड डिस्ट्रॉय, लेकिन दिस टाइम ऑन स्लम्स। अगर हम स्लम्स की बात करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल मैप हो जाता है। अगर आपको पता है वो चोक एंगल्स, आपको पता है आपका स्नाइपर के पास वो लॉन्ग रेंज एडवांटेज है, और अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी ओपोनेंट से एक कदम आगे हैं। और उस चीज के ऊपर एनिग्मा गेमिंग हमें काफी ज्यादा फाइन नजर आ रही थी। अपने अटैकिंग साइड के ऊपर दे वर लुकिंग फिनोमिनल। स्टार्टिंग से ही अर्ली पिक्स आ रहे थे, गॉड लाइक को काफी ज्यादा सप्रेस भी कर पा रहे थे, और उसी के चलते अपने नाम एक अच्छी स्कोर लाइन उन्होंने बिल्ड करी थी। गॉड लाइक वाज लिटिल बिट क्लोज, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रिकवरी की तरफ बढ़ जरूर रही थी, लेकिन दैट वाजंट इनफ। 6-3 की स्कोर लाइन थी और एनिग्मा गेमिंग को मात्र 1 पॉइंट चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ एक राउंड चाहिए था विक्ट्री अपने नाम करने का, और उन्होंने वो चीज करके भी दिखाई। और अब स्कोर लाइन को उन्होंने बना दिया है 2-0 का स्लम्स के ऊपर जीत हासिल करने के बाद। अब हम चलेंगे आखिरी 2 मैप के ऊपर। बात करें गॉड लाइक के प्लेयर्स को, आप देखिए उन्होंने पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, क्रॉस फायर सेटअप करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज उनके फेवर में जाते हुए हमें बार बार दिखाई दे रही है। एनिग्मा के प्लेयर्स ओपन में आते हैं, एक प्लेयर स्पॉट करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने टीममेट्स को, एंड डैमेज दोनों तरफ से आता है। एंड एनिग्मा यहीं पे थोड़ी सी कमजोर पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सिर्फ 3 लाइव्स उनके पास बची हैं, एंड गॉड 16 लाइव्स अभी भी बहुत प्यारे तरीके से अपनी पोजीशंस होल्ड करे, एंगल्स होल्ड करे हुए टू द परफेक्शन, काफी अच्छे से डैमेज देंगे। न्यूट्री ने कोशिश कर रहे थे डैमेज देने की, बट उनको यहाँ पे अभी शट करेंगे, बट स्टिल अभी भी 13 लाइव्स यहाँ पे जो है गॉड की टीम के पास है। 3 लाइव्स के साथ अपने आप को बचाते हुए गेम में मौजूद रखते हुए एनिग्मा गेमिंग के प्लेयर्स। जी हाँ, एनिग्मा गेमिंग अभी बहुत ज्यादा दिक्कत वाले समय में आ चुके हैं, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत कम बची है, लेकिन जज्बा अभी भी बचा हुआ है। जज्बा अभी भी बहुत ज्यादा है, जीतने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। जिस तरीके से खेल रहे हैं, आई थिंक अपना एडी चोटी का जोर जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्राई हार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड वो करे भी क्यों ना, बिकॉज वही बात है, अगर ये वाला पूरा मैच जीत जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी सीरीज को अपने नाम पे रख देंगे BO5 की। लेकिन ओके, वेगस ने सिर्फ डराया है सामने वाले प्लेयर को, बिकॉज वो ओके ठीक है, वो बचे हुए थे। घोस्ट कैसे न कैसे करके अपने आप को मैनेज कर दिया उन्होंने बचने के लिए। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं मीनो जो है वो शट डाउन हो जाएंगे, घोस्ट ने आके वहां पे धप्पा जरूर से कर दिया। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि पहला जो राउंड है कंट्रोल मोड का, वो जाता हुआ टीम गॉड लाइक के हाथ में।
जी हाँ बिल्कुल उनके पास जाता है, बट जिस तरीके से 3 लाइव्स के साथ खुद को सरवाइव करा एनिग्मा ने, गेम में बरकरार रखा, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। वही चीज़ अगर वो पूरे टाइम कर पाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से पॉइंट अपने फेवर में ले जा पाएंगे, क्योंकि गॉडलाइक की टीम अननेसेसरी फाइट्स नहीं ले रही है, अननेसेसरी एग्रेशन नहीं दिखा रही है, बट जिस तरीके से मीनो फ्लैंक करे दैट कैन बी वेरी डेडली फॉर द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉडलाइक। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ प्लेयर आए एंड प्लेयर गए। ट्रंक्स अभी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया खेल रहे हैं एंड यही चीज की, इसी गेम प्ले की, इसी तरीके से स्ट्रैट्स की मैं बोलना चाहूंगा अभी जरूरत है टीम गॉडलाइक को। एनिग्मा घोष भी अभी उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक प्लेयर को डाउन कर रहा है उन्होंने, यहाँ पे वेगस यहाँ पे शॉट लगाना चाहेंगे। व्हाट अ मूवमेंट वेगस। मैं क्यों बोलता हूँ ये बात की वेगस है तो मुमकिन है, वो इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक तो इस प्लेयर का गेम प्ले, एक तो इस प्लेयर के मूवमेंट, दूसरी बात आ जाती है कि इस प्लेयर के गेम सेंस। एंड लीजिए इसी के साथ एक प्लेयर को मारा, दूसरे प्लेयर को भी डैमेज दिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वेगस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ, प्लेयर मरा नहीं है। मीनो ने यहाँ पे शट डाउन कर दिया। इसी के साथ बर्न्स आए, बर्न्स ने भी काफी अच्छी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा डाउन करना चाहा जरूर है प्लेयर को। एंड इसी के साथ मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर 21 का स्कोर लाइन मिल हो चुका है। गॉडलाइक स्पोर्ट्स को कैसे ना कैसे करके बच के ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये मैच अगर हाथ से जाता है ना तो आई थिंक उनके लिए उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, बट मीनो जिस तरीके से एंगल होल्ड करके डबल किल निकाले दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। बट अगर बात करें पीस कीपर वापस से उनके हाथ में आती है एंड मीनो आईजीएल तो है ही, साथ उनके साथ प्लेयर भी है। दिस प्लेयर ऑलवेज इंप्रेस मी जिस तरीके से ये गेम प्ले दिखाते हैं। लर्न की अगर बात करें, मल्टीपल फाइट्स ले रहे थे, डैमेज दिया, एक प्लेयर को शट करा, बट ट्रेड में खुद भी यहाँ पे जो है जाते हुए। दोनों टीम्स के पास फिलहाल तो 13 लाइव्स बची हुई, बट बी कैप्चर करने में फिलहाल तो टीम सफल हो चुकी है। ए को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है बाय द प्लेयर्स ऑफ टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स। क्या कर पाएंगे या नहीं वो एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइव्स यहाँ पे एनिग्मा 3 लाइव्स के साथ यहाँ पे लीड कर रही है टीम एनिग्मा गेमिंग। एग्जैक्टली, एनिग्मा जिस तरीके से खेलती हुई नजर आ रही है ये दिखा रहा है कि इस टीम में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। आप देख सकते हैं कि 12-6 का यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और यहाँ पे 12-5 हो चुका है। गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को समझ नहीं आ रहा है कि ये सामने वाली टीम को हो क्या गया है। ये वही एनिग्मा है जो बड़ी आसानी से जिस तरीके से गॉडलाइक डोमिनेट कर दिया करती थी। बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि नया एनिग्मा जो है वो बाल देखती है। यहाँ पे देख सकते हैं 20 का शॉट आता हुआ, स्नाइपर शॉट आता हुआ, न्यूट्रिनो को बाहर भेज दिया। इसी के साथ ट्रंक्स को भी शट डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्लेयर को भी ओके बाल वो प्लेयर बचे जरूर से, लेकिन आप देख सकते हैं लर्न जो है अब नजर में आ चुके हैं। अभी इसके शॉट लगाना चाहेंगे, पिस्टल पे स्विच करा, 0.50 एसजीएस से खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इसी के साथ 1-1 का स्कोर लाइन जो वो बराबर की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं अबीस जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं अभी। एंड मीनो जिस तरीके से खेल रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। बहुत सारे ऑफ एंगल्स होल्ड करते हैं, मल्टीपल किल्स निकालते हैं, एलिमिनेट होने से पहले अपना किल दूसरी टीम को देने से पहले वो मेक श्योर करते हैं एटलीस्ट एक किल तो लेके जाए। वहीं अगर बात करें जाए तो एनिग्मा यहाँ पे काफी अच्छी शुरुआत करते हुए दिखाई तो दे रही है, पर क्या लीड ले पाएगी वो चीज देखना पड़ेगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल आता हुआ आपकी तरफ से तो बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपने देखा जिस तरीके से लर्न को रोक दिया गया है। अभी जिस तरीके से स्कोर लाइन लिखी गई थी, स्टोरी टेलिंग दिखाई दी गई थी लर्न की तरफ से, वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। 25-26 का स्कोर लाइन बिल्डअप होता हुआ। एनिग्मा गेमिंग 2 पॉइंट से एक लाइफ से पीछे जरूर से है, लेकिन हाँ अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ए पॉइंट का एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया और दूसरे सेगमेंट को भी कंप्लीट करने में जैसा आप देख सकते हैं कि 20% वो भी कंप्लीटेड है। तो ये दिखाई जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ एसकेएस का इस्तेमाल करना न्यूट्रिनो से जानना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से ये प्लेयर खेल रहा है इस गन से, ऐसा लग रहा है कि ये प्लेयर जो है अपनी इस गन को उंगलियों पर नचा रहा है। बिकॉज एक के बाद एक किल जो है वो इसके नाम पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रंक्स की, तो 12 किल लेके ये प्लेयर भी काफी ज्यादा शक्तिशाली अभी नजर आ रहा है। एनाइलेटर यूज कर रहे हैं, एक किल लिया जरूर से। आगे जो भी प्लेयर आएगा उसका किल अपने नाम पे करना चाहेंगे जरूर से, बॉल बैक करने की कोशिश, लेकिन काफी अच्छा डैमेज इन्होंने अपने नाम पे लिया। एंड इसी के साथ ट्रंक को टाटा बाय बाय कहने पे मजबूर कर दिया है एनिग्मा के घोष ने। एंड घोष एक किल निकालना चाहेंगे, जरूर से निकाला। 1 शॉट 1 किल लेफ्ट हैंड साइड में जरूर से उनके प्लेयर रहने वाले वो की रहेंगे वेगस। बर्न सामने आए, दो प्लेयर 2 शॉट मिस हो गए एंड उसका खामियाजा भुगतना पड़ चुका है। 12-13 का स्कोर हमें देखने को मिल रहा है, 22 सेकंड देखने को मिल रहे हैं। 1-1 का स्कोर लाइन है। अगर हम बात करें ओवरऑल की, यहाँ पे इससे ज्यादा इंटेंस, इससे ज्यादा बढ़िया मैच आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। एनिग्मा गेमिंग वर्सेस गॉडलाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंक्स अपनी एड़ी चोटी का पैर का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनिग्मा अबीस जो है उनको काउंटर फायर करना जानते हैं। वो उनको काउंटर पता था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स अपनी लाइफ बचा के आराम से खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वेट अ सेकंड, एनिग्मा मीनो
टेक्नो, सक्षम, तीनों ने काफी बढ़िया तरीके से इस कहानी को बदलना चाहा जरूर है। एंड हम देख सकते हैं कि बराबर सिचुएशन आ चुके हैं। वेगस आते हुए शॉट लगा रहे हैं, वेगस है तो मुमकिन है, बिकॉज एक के बाद एक किल निकालते हुए एक स्कोर लाइन, एक एलईजी। इसी के साथ 0 हो चुका है हमारा टाइम। एंड हम देख पा रहे हैं कि एनिग्मा गेमिंग के हाथ खाते में जाएगा ये वाला राउंड। व्हाट वाज दैट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंटेंस था। Well, Vegas, the way he was playing, जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन को टर्न किया, अपने फेवर में लेके आए, बट इन द एंड एनिग्मा, दैट वाज द टाइम जिसके वजह से गॉडल की टीम यहाँ पे जो है हारते हुए दिखाई दी। बट एनिग्मा, व्हाट अ गेम प्ले कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड एज वेल, बट गॉडल यहाँ पे रिडेम्पशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार यहाँ पे वो दूसरा पॉइंट वो लेना चाहेंगे। स्कोर लाइन की अगर बात करें, लाइव्स की दोनों टीम के पास बराबर है, 27-27 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। बट वेगस यहाँ पे काफी गुस्से में है, अपनी पीस कीपर के साथ काफी सारे प्लेयर्स को डैमेज दे रहे हैं एंड किल भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मीनू को शट किया, अगर बात करें घोस्ट यहाँ पे रिटालिएट जरूर करेंगे। गॉडलाइक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये वाला मैच अपने नाम पे करना, ये वाला राउंड अपने नाम पे करना, बिकॉज अगर ये वाला राउंड भी निकाल दी जाती है, एनिग्मा गेमिंग जो कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रही है, उनका भी कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा, और अगर ये वाला राउंड निकाल लेके जाती है तो पूरा मैच जो है अपने नाम पे कर लेंगी एंड वो आगे बढ़ेंगी जरूर एकदम शान से, एकदम जान से। एंड वो जो ब्रैगिंग राइट्स आ जाएगी ना कि यार फाइनल के फिनाले के डे 1 में हमने यहाँ पे गॉडलाइक को भी बीट कर दिया, तो हम बहुत ज्यादा बड़ी तरीके से तैयार है, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। लेकिन इसी के साथ एनिग्मा घोस्ट दोबारा से आया, काफी अच्छा डैमेज दिया है, ट्रंक को डाउन भी कर दिया है। एंड इसी के साथ अभी इसकी डीएलक्यू भी चलती हुई आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण पे आपको शॉट जो वो कनेक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 14-70 का एक स्कोर लाइन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी शॉट लगाना चाहेंगे, सामने प्लेयर को डाउन कर दिया है। लर्न का आई डोंट थिंक सो कि गन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बार बार हम देखते हैं कि लर्न डाउन हो जाते हैं जब भी उनके सामने कोई प्लेयर आता है और अगर गन फाइट की बात हो जाती है। लेकिन इसी के साथ न्यूट्रिनो वेगस का जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं 9:12 का स्कोर लाइन बिल्डअप हो चुका है और ये भी बहुत ज्यादा इंटेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड एंड ये सेकंड रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज रुक चुकी है, वो है गॉडलाइक ने यहाँ पे 8-8 कर दिए, 7 हो चुके हैं एंड आई थिंक एक पॉइंट आ चुका है, 6-7 हो चुका है। न्यूट्रिनो, ट्रंक्स, वेगस अपना सब एक गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं एंड इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि ये वाला राउंड जाता हुआ नन अदर देन टीम गॉडलाइक के खाते में। लेकिन इसको भी रोक दिया गया, 1 सेकंड का टाइम था और ये रोका क्यों गया मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता कि आप देख सकते हैं कंटेस्टेशन होता हुआ दिखाई दिया है यहाँ हमारे ए पॉइंट पे, जिसके कारणवश जो टाइम है वो रुक जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि एक टाइम खत्म होता हुआ और बिकॉज लाइव खत्म होती हुई और इसी की बदौलत जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गॉडलाइक ने ये वाला राउंड तो अपने नाम पे लिया है। लेकिन ये राउंड, ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे कौन सी टीम जो है वो जीतते हुए नजर आएंगी, बिकॉज ये डिसाइडिंग होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो भी टीम तीसरा पॉइंट ले पाएगी वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि कौन सी टीम यहाँ पे इस मैप में विजेता बनती हुई दिखाई देगी। बट न्यूट्रिनो यहाँ पे काफी किल्स निकालने की कोशिश करते हैं, बट घोस्ट यहाँ पे मल्टीपल किल्स निकालते हैं गॉडल की टीम की तरफ से। बट गॉडल के बर्न्स एंड वेगस भी यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे। दोनों टीम्स के पास अगर बात करें, एनिग्मा के पास 27 लाइव्स हैं, गॉडल के पास यहाँ पे 26 लाइव्स हमें दिखाई देंगी। बट ए पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे गॉडल की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे एंड सेकंड सेगमेंट को भी कैप्चर करते हुए फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। बट ट्रंक्स एंड हाइलाइटर के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी घोस्ट का किल निकाल चुके हैं, क्या आप दूसरा किल भी अपनी हाइलाइटर से निकाल पाएंगे, वो चीज देखनी पड़ेगी। उनको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा आई एम वेरी श्योर यहाँ पे रहेगी एनिग्मा के प्लेयर्स की तरफ से एंड मल्टीपल किल्स यहाँ पे जो है आते हुए। देखिए मल्टीपल किल आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन लाइव की अगर हम बात करें तो 21-21 देखने को मिल रहे हैं और अब तो कहीं ना कहीं एक लाइव की लीड पे आ चुकी है एनिग्मा गेमिंग। तो यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा। गॉडलाइक के ट्रंक्स आए, उन्होंने यहाँ पे डाउन करा, एक प्लेयर को डाउन जरूर से करके अपनी टीम को अच्छा योगदान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कितनी देर तक ये मोमेंटम जारी रहने वाला है, बिकॉज ए पॉइंट को कैप्चर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो भी बाय कर लेंगे अपनी टीम के लिए। आप देख सकते हैं अभी 1 मिनट 7 सेकंड का टाइम देखने को मिल रहा है और जैसे ही ये एक पूरा हो जाएगा, जो कि हो भी चुका है, हमें अब जो टाइम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे चुका है। इसी के साथ एनिग्मा गेमिंग ये वाला पूरा राउंड जो अपने हाथ से खोते हुए नजर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कमबैक क्रिमिनल्स जो है वो जाग उठे हैं, उनकी नींद जो है अब टूट चुकी है और वो इस मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं 9 और 16 पे आ चुके हैं, 8 और 15 पे आ चुके हैं। अगर ये भी मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा एक पेस में, तो कहीं ना कहीं गॉडलाइक जो है वाला राउंड अपने नाम पे कर देगी। एंड हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गेम प्ले दिखाया जा रहा है, गॉडलाइक अभी के लिए ट्राई हार्ड हो रखी है, ट्राई हार्ड करने में मजबूर हो चुकी है, बिकॉज एनिग्मा गेमिंग की तरफ से जो गेम प्ले दिखाया जा रहा है, अगर ये ट्राई हार्ड नहीं भी करते हैं तो गॉडलाइक अपना जो खिताब है, जो लेगेसी
पीसी है वो हटा देंगी, वो खो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे लर्न एक्सेस ऑन गोलात लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ वेगस का पीस कीपर का जलवा आया, काली स्टिक लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ये प्लेयर। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक लाइफ बची है एनिग्मा गेमिंग की, एंड उसको भी किसी भी वक्त यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ हमारी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है गॉड लाइक की कि कमबैक क्रिमिनल्स वापस मैदान पे आ चुके हैं। वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हैं, बट एनिग्मा भी पीछे नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट हार्ड पॉइंट यहाँ पे जो है शुरू होता है। लास्ट हार्ड पॉइंट एनिग्मा के फेवर में हमें जाते हुए दिखाई दिया था, बट लुक्स लाइक गॉडल की टीम इस बार काफी ज्यादा एग्रेसिव, बट किल फीड में तो एक ही नाम चमक रहा है, वो है सक्षम का। एंड हार्ड पॉइंट अभी भी एनिग्मा की टीम के फेवर में हमें दिखाई दे रहा है। उनका पूरा कंट्रोल है, कंटेस्ट करने की कोशिश गॉड लाइक की, एंड उनके पास यहाँ पे जो है हार्ड पॉइंट जाते हुए दैट मींस अब लीड लेना शुरू करेंगे इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। जी हाँ, पॉइंट्स के टर्म में लीड लेते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन गॉड लाइक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय, और ये मैं बोलना चाहूँगा हार्ड पॉइंट का मुकाबला है। हार्ड पॉइंट में बहुत ज़्यादा ही जल्दी कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज वही बात है, हार्ड पॉइंट कभी भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। गॉड लाइक ट्रंक्स की बात करूँगा, ये पूरा का पूरा एक रेडियस जो है इनके नाम पे इन्होंने कर रखा है, बिकॉज सामने से कोई भी प्लेयर आता है उनको डाउन करते हुए प्लेयर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नो भी सामने आए हैं, शॉट लगाना चाहेंगे, लेकिन तब तक वो वापस मुड़ चुके थे, मैं बोलूँगा उनके विपरीत मुड़ चुके थे, जिसके कारणवश जो है उनकी डेथ होती हुई यहाँ पे दिखाई दी गई। लेकिन इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 20-17 का स्कोर लाइन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे चुका है। जी हाँ बिल्कुल। अब बात आती है नेक्स्ट हार्ड पॉइंट कौन सी टीम कैप्चर कर पाएगी, एंड अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट नेक्स्ट हार्ड पॉइंट जो है वो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है एनिग्मा गेमिंग के प्लेयर्स के पास। एक दो प्लेयर्स जो गॉड लेक के वहाँ पे मौजूद थे उनको इंस्टेंटली यहाँ पे शट कर दिया गया बाय घोस्ट ऑल्सो। एंड अब कोशिश यहाँ पे गॉड लेक कर रही है कि यहाँ पे कोशिश कर रही है गॉड लेक की टीम की हार्ड पॉइंट कैप्चर कर पाए, बट उनको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है जिस तरीके से एंगल्स होल्ड किए गए हैं। टेक्नो अपनी पीस कीपर के साथ यहाँ पे एक किल निकाल पाए, बट टेक्नो के सामने यहाँ पे जो है ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, उनको यहाँ पे शट कर दिया जाएगा। बट वेगस अपनी पीस कीपर के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके सामने आएंगे प्लेयर, बट किल फीड में स्टिल एनिग्मा घोस्ट अभी इसके नाम यहाँ पे चमकते हुए हमें दिखाई देंगे। बट ट्रंक्स यहाँ पे जो है परफेक्ट ग्रेनेड के साथ सक्षम को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि 21:51 का स्कोर लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनिग्मा गेमिंग जीतते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, उनके पास काफी अच्छी लीड है। लेकिन कितने देर तक इस सवाल का आंसर किसी भी क्षण जो है वो गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स देते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अभी के लिए आई डोंट थिंक सो इनके पास आंसर रहने वाला है। वो यहाँ पे रोटेट करते हुए दिखाई दे रही है नेक्स्ट हार्ड पॉइंट की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट हार्ड पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करना ही पड़ेगा। एनिग्मा यहाँ पे ऑलरेडी लीड ले चुके हैं 70 पॉइंट को, तो अगर गॉड लेक यहाँ पे नेक्स्ट हार्ड पॉइंट पे फोकस करे, उसको कैप्चर करे, शायद यहाँ पे नलिफाई कर पाएगी वो पॉइंट्स का एडवांटेज एंड लीड ले पाएगी। बट फिलहाल के लिए तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, क्योंकि वो हार्ड पॉइंट के बहुत ही नजदीक है। ऑल दे हैव टू डू इज मेक श्योर कि एनिग्मा के जो प्लेयर्स आए उनको वहाँ पे रास्ते में रोक दिया जाए। बट लेट्स सी क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि गॉडल की टीम यहाँ पे काफी एग्रेसिव स्टांस यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से प्लेयर्स को शट कर रहे हैं, हार्ड पॉइंट को कंट्रोल लेने में भी फिलहाल के लिए तो सफल हो गए हैं। जी हाँ, 37:72 का एक स्कोर लाइन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टोरी लिंक में तो ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से अभी लीड है एनिग्मा गेमिंग के पास, ये मोमेंटम काफी अच्छा है, और मेरे को लग रहा है कि ये जो टीम है आगे जीत भी सकती है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अभी भी लीड है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ गई, 24 सेकंड भी अगर यहाँ पे गॉड लाइक ने अपने नाम पे कर दिया तो बराबर में आ जाएगी। इनको कंटेस्ट करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, बिकॉज हम देख पा रहे हैं हल्की बहुत भी मिस्टेक अगर यहाँ पे कर दी गई तो गॉड लाइक भी यहाँ पे मैं बोलूँगा कैपिटलाइज कर सकती है, और यहाँ पे एनिग्मा तो है ही यहाँ पे लीड पे। हम देख भी पा रहे बार बार गॉड लाइक यहाँ पे कंटेस्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट 5 सेकंड बचे हैं, तो नेक्स्ट हार्ड पॉइंट पे फोकस करते हुए हमें गॉड लाइक के प्लेयर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड नेक्स्ट हार्ड पॉइंट फिलहाल के लिए तो उन्हीं के फेवर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के एरिया में है। एंड लर्न यहाँ पे एनहाइलेटर का यूज करके सक्षम को यहाँ पे शट करेंगे। आई एम सॉरी, मीनो आल्सो गोज डाउन, एंड एनिग्मा के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा क्रम्बल होते हुए हमें दिखाई देंगे। एंड लर्न नोज हाउ टू यूज दिस वेपन, इस ऑपरेटर का यूज उनको बखूबी करना आता है। 1 शॉट 1 किल, एक किल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट यहाँ पे पीस कीपर पे शिफ्ट करेंगे एंड इंस्टेंटली दूसरा किल भी यहाँ पे निकालते हुए। बट एनिग्मा गेमिंग स्कोर लाइन में स्कोर यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उनका इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड हार्ड पॉइंट का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है। जी हाँ, इसी के साथ 61:96 का स्कोर लाइन बनता हुआ आगे बढ़ते हुए मीनो दिखाई दे रहे हैं। इनके पास रहेगा एनाइलेटर से अपने टीम्स को, अपने एनिमीज को एनाइलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रिनो को डाउन कर दिया, एक तरह सामने आने वाला है उनको भी डाउन कर दिया। मीनो तीसरे प्लेयर को तीसरा किल अपने नाम पे करना चाहेंगे जरूर से, लेकिन न्यूट्रिनो ने उनको यहाँ पे रोका है, अपनी SKS का जलवा दिखाया जरूर है। एंड इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 100 का आंकड़ा जो है वो उसको पार करती हुई एनिग्मा गेमिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यूट्रिनो ने काफी अच्छा स्पॉट अपने नाम पे कर रखा है, 13 किल ऑलरेडी इन्होंने अपने नाम पे कर रखे हैं। यहाँ पे अपना नेट जो है वो भी फेंका जरूर है, एक अच्छी वैल्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक ये काफी दूर से अनकरिंग करना चाह रहे हैं। एंड हम देख पा रहे हैं उनके नेट ने घोस्ट को डाउन करा है, तो नेट भी काफी अच्छा यहाँ पे थ्रो करा।
जी हाँ, काफी अच्छा नेट, बट सक्षम को पता है पीस कीपर भी कैसे यूज कर रहे हैं। मल्टीपल किल्स यहाँ पे, 2 किल्स प्रिसाइजली यहाँ पे निकालते हुए अपनी पीस कीपर के साथ दिखाई दे। एंड तीसरा किल भी यहाँ पे जो है आते हुए दिखाई दिया सक्षम की तरफ से। एनिग्मा के वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर मुझे सक्षम हमेशा दिखाई देते हैं। एंड जिस तरीके से चौथा किल, 5वां किल भी यहाँ पे जो है सक्षम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस मैन इज अनस्टॉपेबल एंड लीड अभी भी एनिग्मा के पास है। 61 पे यहाँ पे गॉडलाइक को रोक दिया गया है, बट 136 पे एनिग्मा गेमिंग है। बट अब बात आती है हार्ड पॉइंट कंटेस्टेशन की, बट लुक एट सक्षम, ही इज नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीवन। एग्जैक्टली, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि किल फीड में भी सिर्फ एनिग्मा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं 22 सेकंड्स है और 22 सेकंड में भी अपने नाम पे करना चाहेंगे जरूर से, लेकिन अब आके सक्षम की कहानी को रोक दिया गया है। गॉडल ट्रंक्स ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। अभी सामने आया, बट अभी इसने यहाँ पे किसी तरीके से मैनेज कर लिए ट्रंक्स को मारने का। एंड आप देख सकते हैं ये काउंटर अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनिग्मा गेमिंग अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बिकॉज 66 यहाँ पे स्कोर है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पे 142 जो है एनिग्मा गेमिंग ने अपने नाम पे बना लिया। नया हार्ड पॉइंट बनेगा तो नई कहानी भी यहाँ पे उमड़ के आएगी, नई तरीके से स्ट्रैटेजीज भी बन के आएंगी। मेरे को लग रहा है कि ये वाला हार्ड पॉइंट भी जा सकता है जरूर से एनिग्मा गेमिंग के हाथ में, बिकॉज आप देखते हैं गोलैथ जो है वो आ चुका है एनिग्मा गेमिंग का। जी हाँ, घोस्ट ने यहाँ पे गोलैथ को बुला लिया। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभीस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, अपने ऑपरेटर स्किल्स का यूज कर रहे हैं। एंड इसी के साथ सबसे बड़ी बात आती हुई कि टेक्नो भी हार मानने का नाम नहीं लेंगे। सामने तो जितने भी प्लेयर आ रहे हैं उनको डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनिग्मा सक्षम, एनिग्मा नीनो, इनकी साझेदारी काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है। 42 सेकंड रहेंगे, कैपिटलाइज करो तो काफी अच्छी लीड जो है, काफी बड़ी तरीके से जो स्कोर है वो अपने नाम पे कर सकते हैं। लेकिन गोलैथ की एचपी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल उसको डैमेज यहाँ पे किया जा सकता है, बट ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज किया जा चुका है गॉडले की साइड पे। तो गुलाए तो अगर यहाँ पे शट भी हो जाता है तो आई थिंक एनिग्मा स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट गॉडल के वेगस को यहाँ पे शट किया जाएगा। बट मीनो पीस कीपर के साथ यहाँ पे काफी अच्छे किल्स निकालते हुए दिखाई देंगे। एंड वीज बीइंग द स्लेयर, एक के बाद एक किल यहाँ पे जो है एनिग्मा के 4-5 प्लेयर्स यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर स्कोर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। गॉडले को यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया गया 67 पॉइंट्स। अबीज यहाँ पे सक्षम यहाँ पे मल्टीपल किल्स यहाँ पे निकालेंगे। एंड अबीज जिस तरीके से स्विच ब्लेड का यूज कर रहे हैं, इंस्टेंटली अभी के अभी उन्होंने 3 किल यहाँ पे निकाले हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि देखिए जिस तरीके से गेम पे दिखाया जा रहा है ना, मैं बोलना चाहूंगा कि एनिग्मा के प्लेयर्स को अपना जितने भी ऑपरेटर स्किल्स हैं उनको यूज करना आ रहा है, वो अच्छी तरीके से उसमें वैल्यू निकाल रहे हैं। बट आज क्या हो रहा है, गॉडलाइक के प्लेयर्स को उनकी तरफ से ऑपरेटर स्किल्स में इतनी अच्छी वैल्यू जनरेट नहीं हो पा रही है, ये मुझे लग रहा है, या इस पे आप भी मेरा साथ देना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से घोस्ट एंड सक्षम में अपने ऑपरेटर स्किल्स का यूज किया, पीस कीपर को यूज हमें घोस्ट की तरफ से देखने को मिला। एनहाइलेटर का यूज यहाँ पे ट्रंक्स करते हुए दिखाई दे रहा है, बट वो एनहाइलेटर का ज्यादा वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहे जैसे कि आपने कहा गॉडल के प्लस। बट सक्षम एंड घोस्ट न्यू हाउ टू यूज द ऑपरेटर स्किल्स एंड बहुत ही परफेक्टली प्रिसाइजली यूज करते हुए दिखाई दिए। एंड वही देखिए एनहाइलेटर अब टेक्नो के हाथ में है एंड ट्रंक्स को यहाँ पे शट करते हुए दिखाई देंगे। टेक्नो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, बट टेक्नो इज अ मैन अनस्टॉपेबल। 212 नॉट 209, 214, 215 का स्कोर लाइन यहाँ पे बनता हुआ। जी हाँ, टारगेट 250 का एंड 200 का आंकड़ा पार करते हुए एनिग्मा गेमिंग दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक इट्स टाइम, इट्स डन फॉर टीम गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स, बिकॉज यहाँ से उनको कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड का गेम प्ले चाहिए, 30 सेकंड का हार्ड पॉइंट चाहिए यहाँ पे एनिग्मा गेमिंग को अपने नाम पे। एंड वो अपने नाम पे पूरा गेम जो है वो रख देंगी, पूरा मैच जो है वो रख देंगी। एनिग्मा घोस्ट सामने आए थे, लेकिन न्यूट्रिनो थोड़ा सा चोक कर दिया। इसी की बात कर रहा था मैं कि अपने ऑपरेटर स्किल्स को ढंग से यूज नहीं कर पा रही अभी गॉडलाइक की टीम। यहाँ पे लर्न निकालना चाह रहे थे, एक किल निकाला, लेकिन घोस्ट सामने थे, उन्होंने डाउन कर दिया। एंड हम देख पा रहे हैं कि 225, 226 और सक्षम जो है बहुत ज्यादा सक्षम है अपने ऑपरेटर स्किल्स को यूज करने के लिए। लुक एट हिम इन द कैमरा फीड, आराम से लेट के यहाँ पे खेल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, स्ले कर रहे हैं प्लेयर्स को। ही इज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, मल्टीपल किल्स निकाल रहे हैं। उनके चेहरे पे नजर भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके का डोमिनेशन उस गेम में इस सक्षम सुपरमेसी। या एग्जैक्टली, बट टेक्नो भी पीछे नहीं है। जिस तरीके से टेक्नो भी यहाँ पे पीस कीपर का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रैग्स यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहा है। उनके सामने यहाँ पे कुछ प्लेयर्स आएंगे, बट किल निकालते हैं उससे पहले उनको शट कर दिया। 249 एंड इट्स डन एंड इट्स डन एंड इट्स डन। एनिग्मा गेम तीसरा मैप स्टार्ट होता हुआ कंट्रोल मूव के ऊपर एंड द मैप इज गोइंग टू बी स्टैंड ऑफ। हम सबको पता है गॉडलाइक के स्टार्ट्स कंट्रोल मोड के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और ये बात बार बार कही जाती है, जो भी टीम गॉडलाइक को यहां पर कंट्रोल मोड के ऊपर हरा सकता है वो एक परफेक्ट टीम कहलाई जाती है और एनिग्मा गेमिंग उसी के लिए जाने वाली थी। इनफैक्ट दे वाज अबाउट टू गेट अ 3-0 विक्ट्री अगेंस्ट टीम गॉडलाइक।
बट दे वर अनेबल टू डू दैट बिकॉज टीम गॉडलाइक, जैसा कि हमने बताया, उनका कंट्रोल मोड काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पहला राउंड स्टार्ट हुआ और कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि वो गॉडलाइक के नाम जाने वाला है और वही चीज हमें देखने को भी मिली। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड आया, कहीं ना कहीं गॉडलाइक के स्टैट्स और उनकी जो भी यहां पर अप्रोच थी उसको काफी परफेक्ट तरीके से रीड करती हुई नजर आई टीम एनिग्मा गेमिंग, और उसी के चलते गॉडलाइक के हाथ से वो सेकेंड राउंड चला गया। लेकिन जैसे तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ, बहुत सारी चीजें यहां पर खड़ी हो गई थी गॉडलाइक के सामने बिकॉज उनके नाम ऑलमोस्ट वो दूसरा राउंड आने वाला था, लेकिन वो जो टाइम का फैक्टर था उनको बार बार परेशान कर रहा था और उसी के चलते उन्होंने वो तीसरा राउंड हारा और टीम एनिग्मा गेमिंग के पास एक राउंड की लीड चली गई। नाउ द स्कोर लाइन इज 2-1 फेवरिंग टीम एनिग्मा गेमिंग and they're just one round away to get the victory. In fact, a 3-0 victory against Team Godlike. मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। काफी अच्छे तरीके से आखिरी 2 राउंड गॉडलाइक ने अपने नाम करे और स्टैंड ऑफ के ऊपर कंट्रोल मोड के अंदर अपने नाम उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। अब बारी आती हुई आखिरी मैप के ऊपर, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर ही रहे थे बिकॉज अब स्टार्ट होने वाला था हसियाना के ऊपर हार्ड पॉइंट, और हम सबको पता है एनिग्मा गेमिंग काफी ज्यादा कंफर्टेबल है इस पर्टिकुलर मैप के ऊपर। स्टार्ट्स अच्छे हैं टीम गॉडलाइक के, लेकिन एनिग्मा गेमिंग अ लिटिल बिट सुपीरियर फ्रॉम टीम गॉडलाइक इन दिस वन पर्टिकुलर मैचअप, और कहीं ना कहीं हमें वही चीज देखने को भी मिली। आखिरी मैप के ऊपर एक अच्छा अग्रेसिव गेम प्ले, एक परफेक्ट कैलकुलेटेड गेम प्ले हमें देखने को मिला एनिग्मा गेमिंग की तरफ से, और बार बार वो पॉइंट सिक्योर करते जा रहे थे और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि गॉडलाइक कुछ कर ही नहीं पाएगी, और वही चीज हमें देखने को मिली। ट्रिपल डिजिट भी हिट नहीं कर पाई टीम गॉडलाइक और एनिग्मा गेमिंग ने इंस्टेंटली 250 का मार्क हिट करा और अपने नाम विक्ट्री हासिल करी। तो ये था मैचअप ऑफ द मैच ऑफ द वीक जो कि खेला गया था इन द इंडिया चैलेंज सीजन 2 ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। काफी परफेक्ट तरीके से यहां पर एनिग्मा गेमिंग का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। मैं आपसे मिलूंगा एक ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय।